हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मोनिका मित्तल और आज मैं अपने चैनल पर स्टार्ट करने जा रही हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट। ये जो हमारा सिलेबस है वो AKTU से एफिलेटेड है, तो इसके जो कंटेंट्स हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल रहेंगे जो AKTU से बीटेक कर रहे हैं। और यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट ये हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जिसका हमारा कोड है BAS 103। अब तक मेरे चैनल पर मैथ्स 2 पढ़ा है फॉर सेकेंड सेमेस्टर, मैथ्स 4 है फोर्थ, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए। तो बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट पर स्टूडेंट्स के मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट की सीरीज़ स्टार्ट की है और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इस सब्जेक्ट को बहुत इजी वे में आपको समझा सकूं, पढ़ा सकूं, जिससे कि आप लोगों को मैथ से डर ना लगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मैथ से बहुत भागते हैं, करना नहीं चाहते हैं। तो मेरी बस पूरे सीरीज़ में यही कोशिश है कि मैं आपको बहुत इजी वे में ईच एंड एवरी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो देखिए यहाँ पर ये जो मेरा है लेक्चर वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो जस्ट मैं आपको इस लेक्चर में बताने जा रही हूँ कि आपका ये इवैल्यूएशन स्कीम क्या है, आपका सिलेबस क्या है और इस सिलेबस में आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी मैथ्स पढ़ने के लिए। क्योंकि हमारा जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है ये हमारा एक बेसिक है पूरी इंजीनियरिंग के लिए, कि अगर आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, चाहे आप मैकेनिकल हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, EC के हैं, CS हैं, अलाइड हैं, तो अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो आप अपना प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि आपका लॉजिक बहुत अच्छे डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारे हर ब्रांच का बेसिक है। और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए या मैं कहूँ फर्स्ट ईयर के लिए सारी ब्रांच का सिलेबस मैथ्स का सेम रहता है, मतलब ब्रांच स्पेसिफिक नहीं है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट सेम पढ़ता है सिलेबस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। AKTU फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है और ये इसमें बायोटेक इंक्लूड नहीं है, ओनली फॉर बीटेक इंजीनियरिंग के लिए है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास इस सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स हैं वो फर्स्ट आपके पास है BAS 101/102। 101 फिज़िक्स पढ़ेंगे, सेकेंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में फ़िज़िक्स पढ़ता है वो सेकेंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री आ जाएगा। ये आपका जो थ्योरी टाइप है सब्जेक्ट, बेसिक साइंस का सब्जेक्ट है। और यहाँ पर अगर हम देखें सेशनल के कंपोनेंट CT और TA, तो यहाँ पर ये जो CT और TA है क्लास टेस्ट, और जो आपका ये TA है टीचर असेसमेंट, ये टोटल मिलाकर 30 मार्क्स का होता है। ये आपके इंटरनल मार्क्स हैं। और जो इसका थ्योरी का पेपर आता है वो थ्योरी का पेपर है टोटल 70 मार्क्स का। तो इस तरह आपके पास ये सब्जेक्ट आपके पास बना टोटल 100 मार्क्स। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है BAS 103। ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में सारे स्टूडेंट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ते हैं। अगेन अगर हम देखें तो इसका टोटल 30 मार्क्स का इंटरनल है, दिस इज, एंड 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर एक्सटर्नल होगा। तो टोटल 100 मार्क्स का इसका ये वेटेज बनता है। जब हम सेकेंड सेमेस्टर में जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकेंड। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट रोटेशन मोड पर नहीं रहता, हर सेमेस्टर में इसके सिलेबस चेंज होते रहते हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें BEE 101/BEC 101, तो जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल पढ़ेगा वो सेकंड सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स पर रोटेट हो जाएगा। ये भी सेम सब्जेक्ट 30 मार्क्स का आपका इंटरनल है, 70 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल है। अभी जो 30 मार्क्स होते हैं ये आपके टोटल जो डिवाइड है वो 20+10 में है। 20 का आपका क्लास टेस्ट होता है, 10 मार्क्स आपके टीचर असेसमेंट के होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो थ्योरी का सब्जेक्ट आता है वो है BCS 101/BME 101। BCS 101 मीन्स प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये आपका C प्रोग्रामिंग है, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो अगर स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में PPS पढ़ते हैं तो नेक्स्ट सेमेस्टर में वो FME पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपके ये थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है टाइप थ्योरी। तो ये आपके टोटल 4 थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं तो यहाँ देखिए 5th पर अगर आप देखें तो नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है, थ्योरी का ही सब्जेक्ट है, BAS 104/BAS 105 मीन्स EVS है
और सॉफ्ट स्किल है, ये भी आपका सेम वही है, 30 + 70 100 मार्क्स यहाँ पर बनते हैं और इसका क्रेडिट 3 है। अब आपके प्रैक्टिकल लैब्स आती हैं कुछ, तो जो प्रैक्टिकल लैब्स हैं, अगर आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो फिज़िक्स की लैब होगी। यहाँ पर जो लैब का इंटरनल मार्क्स है वो आपके पास 50 मार्क्स का आता है और जो आपका एक्सटर्नल है लैब का वो भी 50 मार्क्स का है। तो इस तरह से आपकी एक लैब 100 मार्क्स की है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल है आपके पास तो आप इलेक्ट्रिकल की लैब है, और अगर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब है। इसी तरह से पीपीएस अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पीपीएस की लैब, और अगर आप यहाँ पर पीपीएस के कॉरस्पॉन्डिंग इंग्लिश लैब आती है, तो ये भी लैब आपकी टोटल 100 मार्क्स के वेटेज पर है। नेक्स्ट आपकी लैब आती है ग्राफिक्स और वर्कशॉप। तो ग्राफिक्स और वर्कशॉप एक एक सेमेस्टर पे रोटेट होती है, तो इसका भी वेटेज टोटल आपका 100 मार्क्स का है, 50 इंटरनल एंड 50 एक्सटर्नल। तो अगर आप देखें जो आपके इंटरनल मार्क्स हैं टोटल, ये आपके बनता है 350, और एक्सटर्नल अगर आप मार्क्स देख लें तो यहाँ पर आपका ये बनता है 550। तो टोटल आपका ये आपके पास आ गया टोटल 900 का आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर का वेटेज बनकर आता है। तो यहाँ पर ये आपके पास टोटल है, और हम यहाँ जो लेने जा रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट, जिसका कोड रहेगा BAS 103, क्योंकि ये बेसिक साइंस का कोड है इसलिए BAS 103। अब यहाँ देखिए आपका जो होल सिलेबस है वो टोटल 5 यूनिट्स में डिवाइड होगा। अब यहाँ पर हम फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करें, दिस इज़ मैट्रिसेस। ये स्टूडेंट का बहुत फेवरेट सब्जेक्ट होता है मैट्रिसेस, वो इजीली कर लेते हैं। अब मैट्रिसेस जो आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा है, बेसिकली डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस और इन्वर्स निकालने सीखे होंगे, टाइप ऑफ मैट्रिसेस सीखी होगी, तो उसी फिनोमेना को यहाँ पर थोड़ा एक्सटेंड करके सिलेबस डाला गया है, जिसमें इन्होंने डाला है फर्स्ट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और इस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से आप इन्वर्स निकालेंगे, रैंक निकालेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं। ये सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपने 11th-12th में भी पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे इनका सॉल्यूशन वो बाय यूजिंग रैंक पढ़ते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आपके लिए न्यू टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, केले हैमिल्टन थ्योरम and its application, linearly dependence, independence of vector, eigen values, eigen vector of matrices, complex matrices। ये एक न्यू टाइप की मैट्रिसेस आप पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, जिसके टाइप हैं हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, यूनिटरी एंड एप्लीकेशन इन द इंजीनियरिंग फील्ड ऑफ मैट्रिसेस। तो जो आप बेसिक वहाँ पढ़कर आए हैं 11th-12th, वही बेसिक को एक्सपेंड किया गया है, वही फिनोमेना एक्सपेंड हुआ है फॉर मैट्रिसेस फर्स्ट यूनिट के लिए। अगर हम अब सेकेंड यूनिट पर आए, दिस इज़ डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट, और अगर मैं थर्ड यूनिट को देखूं तो दिस इज़ डिफरेंशियल कैलकुलस सेकेंड। इसका मीन्स जितना भी आपने डिफरेंशियल कैलकुलस डेरिवेटिव का बेसिक पढ़ा है, लाइक हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन एंड प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव्स एंड क्वोशिएंट रूल फॉर डेरिवेटिव्स, तो चेन रूल फॉर डेरिवेटिव्स, अगर आपका ये बेसिक बहुत अच्छा है तो आपको इन दोनों यूनिट्स को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक यहाँ पर यूज़ है। तो देखिए अगर हम सेकेंड यूनिट में देखें तो इसी का फर्स्ट टॉपिक है सक्सेसिव डेरिवेटिव, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव तो आप ऑलरेडी पढ़कर आते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव तक निकाला होगा, लेकिन अभी उसी फिनोमेना को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया अप टू nth डेरिवेटिव। तो यही फिनोमेना आगे एक्सटेंड हो गया लैबनिट्ज थ्योरम में, कर्व ट्रेसिंग आ गई। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर, वो होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियली डिफरेंशिएट करना सीखेंगे, क्योंकि अभी तक तो आप ऑर्डिनरी डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस यूनिट के लिए नया टॉपिक जो आप इंट्रोड्यूस होगा आपके लिए वो होगा पार्शियल डेरिवेटिव। बाकी के टॉपिक आइलर थ्योरम, टोटल डेरिवेटिव, चेंज ऑफ वेरिएबल, ये सब चीज़ें आपका पार्शियल डेरिवेटिव से ही कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें अब थर्ड यूनिट में अगर मैं आ जाऊँ तो ये भी डिफरेंशियल कैलकुलस पर ही है। अब जितना आपने सेकेंड यूनिट में अपना बेसिक बनाया पार्शियल डेरिवेटिव या ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स का, उन सब की एप्लीकेशन आपके यूनिट 3 के अंदर है, मीनिंग एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। पहले भी पढ़े हैं एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, साइन एक्स की सीरीज़ पढ़ी होगी, ई की पावर एक्स की सीरीज़ पढ़ी होगी, log 1 + x की सीरीज़ पढ़ी होगी, लेकिन एक सिंगल वेरिएबल में पढ़ी है।
अब यहाँ पर वही सीरीज आप 2 वेरिएबल्स में पढ़ेंगे, 1 भी है 2 भी है, तो वही फिनोमेना यहाँ एक्सपेंड हो गया। मैक्सिमा मिनिमा ऑलरेडी पढ़ा है लेकिन 1 वेरिएबल के लिए पढ़ा है, यहाँ पढ़ेंगे सेवरल वेरिएबल्स के लिए, 2 वेरिएबल्स के लिए आ जाएगा। लेग्रांज मेथड फॉर मल्टीप्लायर, जैकोबियन, अप्रॉक्सीमेशन एरर्स, ये सब एप्लीकेशंस हैं हमारे डेरिवेटिव्स के। तो सेकेंड यूनिट में हम ऑर्डिनरी और पार्शियल पर फोकस करते हैं कि हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव, और थर्ड यूनिट के अंदर हम उसके एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यूनिट आपके पास सिलेबस में है, जिसमें फर्स्ट यूनिट टोटली मैट्रिसेस पर बेस्ड है, सेकेंड और थर्ड यूनिट हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस पर बेस्ड है। अब हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट है हमारी मल्टीपल इंटीग्रल, मल्टीपल इंटीग्रेशन। 11th-12th में आपको सिंपली सिंगल इंटीग्रेशन सिखाया जाता है, डेफिनेट, इनडेफिनेट। सिंगल इंटीग्रेशन आप इतना पढ़ के आते हैं, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट, इतना। अब आप सिखाया जा रहा है मल्टीपल इंटीग्रेशन। मल्टीपल्स मीन डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, उसके इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करना, उसके वेरिएबल्स को चेंज करना। एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा बीटा गामा फंक्शन, जिसका हम एज ए टूल की तरह यूज़ कर लेंगे कि हम इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करें। इसको हम डायरेक्टली लगाएं तो कुछ इंटीग्रेशन के हमें आंसर्स डायरेक्टली मिल जाते हैं। इसके बाद डिरिचलेट इंटीग्रल, ये भी एक एप्लीकेशन की तरह यूज़ होगा डिरिचलेट इंटीग्रल, और उसकी एप्लीकेशन टू फाइंड एरिया और वॉल्यूम, लाइवलीज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल। तो टोटल जो आपकी फोर्थ यूनिट है वो इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। तो बेसिक क्या है 11th-12th का लाइन सिंपल इंटीग्रल, जो आप सिंगल इंटीग्रेशन सीखते हैं वो रूल आपको लगाने आने चाहिए, डबल और ट्रिपल आप इजीली कर लेंगे। अब हम आते हैं वेक्टर कैलकुलस। फिफ्थ यूनिट है हमारी वेक्टर पर बेस्ड। हम जो 11th-12th में पढ़ते हैं वो वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते हैं, लाइक एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये बेसिक हम पढ़कर आते हैं। अब यहाँ पर वेक्टर कैलकुलस कहा, तो जैसे ही कैलकुलस इंट्रोड्यूस हुआ, इसका मीन्स आप वेक्टर का डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे और वेक्टर का इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन में ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, देयर फिजिकल इंटरप्रिटेशन, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये जितने भी टर्म्स हैं, यहाँ जितना भी आपको वेक्टर कैलकुलस पढ़ाया जाएगा, इसके वाइड एप्लीकेशंस आपके फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। आप इंजीनियरिंग फिजिक्स में भी इन कॉन्सेप्ट का यूज़ करके चलेंगे। तो जो आपका मैथ्स का ये वेक्टर कैलकुलस की यूनिट है, इसके अंदर वेक्टर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में अगर मैं देखूँ, लाइन, सरफेस, वॉल्यूम इंटीग्रल है, गॉस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये सब इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर भी इनके डायरेक्टली एप्लीकेशंस हैं। तो ये यूनिट तो आपकी दोनों सब्जेक्ट्स में जाकर कवर हो जाती है, दोनों कनेक्टेड हो जाते हैं। तो इस तरह से जो आपका बेसिक सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का, वो बिल्कुल वही है जो आपने 11th-12th में पढ़ कर आए हैं। तो यहाँ पर जस्ट एक सिलेबस का मैंने इंट्रोडक्शन दिया। अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर आपका जो स्टार्ट करेंगे वो यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। तो हम जो यूनिट 1 आपकी मैट्रिसेस है, इसमें हम जो लेक्चर लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्स निकालना सीखेंगे, रैंक निकालना सीखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी सीखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकालना सीखेंगे मैट्रिक्स का, उसकी हेल्प से आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसी से आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कनेक्ट हो जाएगा केले हैमिल्टन थ्योरम। वेक्टर्स का लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियर डिपेंडेंस चेक करना सीखेंगे और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे इजी टॉपिक या जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में, वो हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस से, क्योंकि टाइप ऑफ मैट्रिसेस हर बच्चे को पता है कि कितने तरह की मैट्रिक्स हैं, जो बेसिक आप पढ़ कर आए हैं। उसी को हम आगे एक्सपेंड करने जाएंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है, तो आप मुझे अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर इंजीनियरिंग मैथ्स में किसी को किसी भी तरह की आगे की सीरीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।